हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में अब जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन बनाए जाएंगे और 80% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ मोस्टली ये इंजन इंडिया में ही बनेंगे। साथ ही साथ क्योंकि फ्यूचर में ये 100% TOT जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो हमारी डिपेंडेबिलिटी अमेरिका से कम हो सकती है और इस इंजन को लेकर हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे ये हम समझ लेते हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ये इंजन्स हमारे तेजस मार्क 2 AMCA TDBF में यूज़ किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम MRFA कंपटीशन को भी अगर इंक्लूड करें तो ये एडवांटेज देगा स्वीडिश साब ग्रिपेन एयरक्राफ्ट को, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट में भी यही इंजन यूज़ हो रहा है। साथ ही साथ साब द्वारा ग्रिपेन को लेकर TOT भी ऑफर करी गई है। साथ ही साथ जो हमारे फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं उसमें असिस्टेंस भी ऑफर किया गया है। तो पहले ये इशू हो रहा था कि साब कंप्लीट TOT ऑफर नहीं कर सकता क्योंकि जो इंजन ये यूज करते हैं कि अमेरिकन ओरिजिन का है, लेकिन अब जब इंजन को लेकर TOT पहले ही क्लियर हो चुका है, तो अगर साब ग्रिपेन को यहाँ पर चूज किया जाता है तो ये कंप्लीट TOT के साथ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी, जो कि एक्चुअली बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि बाकी जो कंपनीज हैं वो कंप्लीट TOT करेंगी या नहीं करेंगी उस पर काफी डाउट है। रफाल को ये चीज लेकर कही जाती है कि रफाल की प्रोडक्शन लाइन इंडिया में शिफ्ट हो सकती है, साथ ही साथ M88 इंजन भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, पर अभी उस चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है। ऑल्दो देखा जाए तो रफाल हमारे लिए MRFA के अंतर्गत बेस्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट हम पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं। वहीं पर ग्रिपेन की बात करें तो ग्रिपेन के साथ एडवांटेज ये है कि ये भी यूरोपियन वेपन्स को फायर करने में सक्षम है। तो जो वेपन पैकेज रफाल के साथ आता है वो वेपन पैकेज इसके साथ भी आएगा, जिसके अंतर्गत इसके साथ मेटियोर मिसाइल तो पहले से ही इंटीग्रेटेड है। बाकी जो बची यहाँ पर मिसाइल हैं, जिसमें स्टॉर्म शैडो या फिर स्कैल्प EG जैसी क्रूज मिसाइल्स हो गई, इनको भी बड़ी आसानी से इनसे इंटीग्रेट किया जा सकेगा। तो ग्रिपेन एक तरीके से काफी अच्छा फाइटर है। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में शेयर कर देंगे। तो इस एयरक्राफ्ट के साइज के हिसाब से इसकी रेंज काफी डिसेंट है, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है और ये मॉडर्न मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर्स में आता है और परफॉर्मेंस में हर मामले में कंपैरेबल है। साथ ही साथ अगर हम टेक्नोलॉजिकली भी बात करें तो इसको लेकर साब द्वारा एडवांस रडार्स पर काम किया गया है। गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार इसके लिए डेवलप किया गया है। साथ ही साथ जो सेंसर पैकेज है ये भी काफी सोफिस्टिकेटेड है। बहुत ही मनोरेबल एयरक्राफ्ट है और काफी कैपेबल भी है। साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी कम आता है। तो इंडियन एयरफोर्स जैसी एयरफोर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा कैपेबल होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर्स चाहिए, साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी भी देखकर चलनी है। पर ये इतना आइडियल प्लेटफॉर्म है इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि इस जैसा ही एक प्लेटफॉर्म हमारे द्वारा पहले से ही डेवलप किया जा रहा है, जिसे तेजस मार्क 2 कहा जाता है। साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट है तो काफी कैपेबल, लेकिन पेलोड और रेंज के मामले में ये रफाल से थोड़ा नीचे आता है। डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस का और ऑपरेशनल कॉस्ट का भी डिफरेंस वैसे ही है, पर सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि अगर हम सिमिलर कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जो कि कैपेबिलिटी में इससे 20 होने वाला है, तो इस प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करने का क्या मतलब है। तो अगर हमें बाहर से एयरक्राफ्ट इंपोर्ट ही करने हैं और इंडिया में बनाने ही हैं, तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों ना चूज करें जो कि कैपेबिलिटी में हमें एडवांटेज ऑफर कर रहा हो और जिस प्लेटफॉर्म पे हम वर्क कर रहे हैं उससे बेटर हो। तो साब सब कुछ ऑफर करने के बावजूद और हर मामले में एक अच्छा प्लेटफॉर्म आगे रखने के बावजूद तेजस मार्क 2 की वजह से पीछे रह जाती है। दूसरी चीज, इंजन को लेकर डेफिनेटली यहाँ पर साब को एडवांटेज मिलेगा कि ये इंजन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, तो कंप्लीट TOT करने में साब को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम रफाल को चूज़ करते हैं और उसका कंप्लीट TOT और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमें वहाँ पर यह फ़ायदा होगा कि जो हमारे पास पहले से 36 रफाल लिए गए हैं, इनकी भी कंप्लीट मेंटेनेंस हम इंडिया में करने में सक्षम होंगे और फ्यूचर में अगर इंजन रिप्लेसमेंट चाहिए होगा तो उन इंजन्स को भी हम खुद ही बनाकर यहाँ पर रिप्लेस करने में भी सक्षम होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंडिकेशन नजर आ रहे हैं कि इंडियन नेवी भी रफाल M के साथ आगे बढ़ने वाली है। तो रफाल का इकोसिस्टम इंडिया में रहे ये और भी ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। तो हम इवन यहाँ पर ये कहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स को MRFA कंपटीशन को खत्म करके सीधे रफाल के लिए नेगोशिएशन करना चालू करना चाहिए, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है ये अर्जेंट है और अगर हम कंपटीशन में ही पड़े रहेंगे तो अगले 5-6 साल भी कोई फैसला नहीं होने वाला है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।